नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज नहा धोआ कर रेगुलर का पूजा कर लिए। उसके बाद चलिए मैं मंदिर चल रही हूँ। आज क्या है सुबह दिखाऊंगी। आज रविवार है तो मैं चलती हूँ पूजा करने। तो चलिए मैं यहाँ से निकलती हूँ। रास्ता में अर्का का पात ले लूँगी। उसके बाद गंगा संगम मंदिर में डायरेक्ट मिलूंगी। एगो हमरो दे। चलिए टाइम 10:30 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऑटो कर लेते हैं, उसके बाद ऑटो से ही चलेंगे। देखिएगा कितना भीड़ है। तो चलिए मिथिला में तो जब भी वैसा ही होता रहता है, हर पर्व त्योहार में भीड़। तो चलिए आप लोग गंगा सागर में। तो देखिए हम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो देखिए कितने लोग व्रत करके गए, पूजा पाठ करके गए, कितने आ रहे हैं, कितने और आएंगे। तो इसी तरह से 2 बजे तक चलेगा। तो जितने व्रती हैं सभी लोटा में जल भर कर उसमें पान सुपारी फूल डाल करके यहाँ पर रख दिए घाट पर। देखिए छठ जैसे ही हाथ उठेगा। बहुत से लोग तो यहाँ पर ठकुआ भी बनाकर चढ़ाते हैं छठी माता जैसे, लेकिन हम लोग फल फूल से ही हाथ उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोखर में सबसे पहले जो व्रती है उसको मांग से सिंदूर नाक से किया जाएगा। मिथिला में हम लोग को कोई पर्व होता है ना सुहागन को, इसी तरह से नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो सारे महिला को पहले जो नहीं लगाए उनको सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ छठ जैसे हाथ उठाएंगे। तो जो महिला छठ करती है वही यहाँ पर हाथ उठाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर छठ करते हैं तो इसलिए हाथ उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर खोइछा में पान सुपारी लेकर के हाथ उठाते हैं। तो चलिए हम 2 आदमी मिल करके जल्दी जल्दी हाथ उठा लेते हैं। व्रत करने वाले की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जितने महिला का डाला है ना इस तरह से, तो सारे डाला को पहले हाथ उठा लेते हैं। और ये व्रत 6 महीना चलेगा। अभी अगहन में शुरू हुआ है और बैसाख में जाकर इसको सौंपा जाएगा। तो हर महिला हर ढंग से व्रत करती है। तो कोई 6 महीना में हर रविवार करेगा, तो कोई महीना में 1 ठो करेगा। तो मैं तो महीना में 1 ही ठो रविवार करूँगी। तो देखिए अब सबका डाला रखा रहा है और सबका नाम लेकर के बोला जाएगा कि 6 महीना के भार चढ़ ली तो चढ़ ली। सुनिए आप लोग ध्यान से। तो आज से रविवार का व्रत शुरू हो गया। तो सभी का भार अब उठ गया। अब यहाँ पर सबका डाला हटा दिया जाएगा। फिर सबको गौर गणेश बनाया जाएगा मिट्टी से और गौर गणेश का पूजा होगा। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो मैं मिट्टी लाना ही भूल गई थी तो यहीं पर मांग ली हूँ किसी से। तो जितने व्रती हैं सभी के नाम से यहाँ पर गौर गणेश बनाएगा और वहाँ पर गौर गणेश का पूजा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर गौर गणेश को यही पान फूल सिंदूर प्रसाद जो चीज़ है उसी सब से हम लोग पूज लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जल वगैरह चढ़ा लेंगे। पूजा करके दीप वगैरह सारा चीज़ दिखाने के बाद तब फिर आप लोग को ले चलते हैं। यहीं पर बगल में डिहबार मंदिर है, तो पहले वहाँ पर जाएंगे, डिहबार जी का पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाकर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद चलिए डिहबार मंदिर। तो यहाँ डिहबार मंदिर है अंदर में, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी लोग पूज रहे हैं। बाबा यहाँ सबको प्रसादी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग प्रसादी लिए। नगर डिहबार है। यहाँ पर भी बहुत भीड़ था। तो यहाँ पर हम पूजा वूजा करके उसके बाद चलिए अब शिव मंदिर में आप लोग को लेकर चलते। बहुत भीड़ था। ये देखिए 12 बजे का सीन है, फिर भी इतना भीड़ था कि हम तो मंदिर में कैमरा भी किसी तरह थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए गंगा सागर पर ही है डिहबार मंदिर। तो देखिए अभी भी कितना भीड़ है महिला लोग का। 12 बजे तक कितना भीड़ है, 2 बजे तक के 3 बजे तक ऐसा ही भीड़ रहेगा। तो चलिए यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पर गोबर को पूजा जाता है। जगह जगह क्या क्या पूजा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गंगा आरती यहीं पर होता है। देखिए कितना भीड़ है। अब यहाँ से फिर हम लोग जल लेंगे। उसके बाद शिव मंदिर में चलेंगे। देखिए यहीं पर गंगा आरती होता है। शिव बाबा का मंदिर शिव मंदिर में इतना भीड़ था कि किसी तरह हम लोग जल चढ़ाकर यहाँ से निकल गए। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट घर चलते हैं। तो देखिए जनकपुर का रेलवे स्टेशन है। तो जो लोग जनकपुर से है उनको मालूम होगा, जो लोग बाहर से होइएगा उनको नहीं पता होगा। तो आप लोग देख लीजिए जनकपुर का छोटा सिटी का छोटा रेलवे स्टेशन। लगता है अभी ट्रेन आई हुई है। चलिए आप लोग को ट्रेन भी दिखा देते हैं। तो देखिए ट्रेन अभी जस्ट आई है 5 मिनट पहले। तो यहाँ पर भीड़ है थोड़ा सा। तो सभी यात्री लोग उतर रहे हैं। तो यही है जनकपुर का रेलवे स्टेशन, देख लीजिए। और नेपाल का ट्रेन भी यही है छोटा सा। तो देखिए यहाँ से मेरा घर ना 5 मिनट के दूरी पर है पैदल। तो देखिए हम लोग अपना घर आ गए। ये मौसी जी का घर है।
तो इनके कंपाउंड में ना आम का पत्तल, केला के पत्तल, पान सारा चीज़ मिल जाता है मौसी जी के घर। यहाँ से मैं पान और केला का पत्तल ले लेती हूँ। इनमें मौसी का घर यहाँ पर ना 400 फीट वाला कल गरा रहा था, तो थोड़ा सा मैं कल का झलक आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए मौसी जी का घर है। तो देखिए मैं आ गई। मैं जब तक गई तब तक टुकू मेरा इंतज़ार करके बाहर ही बैठा है। देखिए मैं निकली हूँ तो मेरे साथ ही निकला है, गेट के पर आकर बैठा है। देखिए ऐसा होता है ना वफादार। देखिए अब आता है, चलो चलो अंदर चलो डुकू। तो मेरे साथ अंदर आ गया डुकू। तो मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मैं दूध को चढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं चावल को धो ली हूँ और ये नया चावल है। तो मेरे पास पुराना चावल था, तो मेरी मौसी के साथ जो गए थे ना, तो मौसी जी बोली कि नया चावल का खीर बनेगा तो 2 दाना भी डाल देने से होगा। तो थोड़ा सा नया चावल डालूंगी, क्या रविवार का व्रत है हम लोग का। तो चलिए खीर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूध खोल चुका है। मैं यहाँ पर चावल को ऐड कर देती हूँ। तो नया वाला चावल है, इसको भी डाल देती हूँ। आज मैं तो थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ। खीर बनाने के बाद ना आज पहले न्यूज कर लेंगे। तो नया वाला चावल मेरे पास नहीं था, मौसी ही दी है। थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा भी डाल देना। हम बोले ठीक है मौसी जी। तो देखिए यहाँ पर मेरा खीर पक रहा है। खीर पकने के बाद ही मैं कुछ करूँगी, काहे कि पहले खीर से ही नैवेद्य करा जाएगा। पक चुका है तो अब यहाँ पर मैं गुड़ को डाल देती हूँ। तो हम लोग के इधर मिथिला में ना गुड़ वाला खीर से ही पूजा पाठ होता है, नैवेद्य वगैरह गुड़ डालकर ही कराता है। तो जब तक यहाँ गुड़ मेल्ट होता है और खीर ठंडाता है तब तक चलिए मैं यहाँ पर आटा गूँथ लेती हूँ, क्या कि टाइम 1 बज गया था। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ लेती हूँ। देखिए आज मैं क्या बनाती हूँ, अपने लिए अकेले क्या क्या बनाऊँगी सो दिखाऊँगी। तो चलिए घी में मैं आज 3 कोना पराठा बना रही हूँ। सारे बना ली हूँ यहाँ पर लोई, और मैं इसको आटा में डस्ट करके इसको बेल करके पराठा बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं बेल ली हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर घी को अप्लाई कर देती हूँ। इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। फिर ले रही हूँ यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोग को कई वीडियो दिखाती हूँ, तो आज मैं सोची 3 कोना पराठा का वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पतला करके बेल लूँगी। जब भी आप लोग को पूरी का वीडियो मैं दिखाती थी, आज सोची मैं घी का ही पराठा बनाती हूँ। आप लोग को देखिए मैं 3 कोना पराठा कैसे बनाती हूँ, सो आप लोग को आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना पराठा। तो यहाँ पर मैं घी में पराठा को इस तरह से सेक लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे पराठा को बेल लूँगी और घी डाल करके उलट पलट कर सेक लूँगी। तो देखिए जब इधर का पराठा हो जाए तो इस स्टेज पर यहाँ पर मैं घी डालूँगी। तो थोड़ा सा जाड़ा का मौसम आ गया तो घी जम जाता है, तो गरम तवा में रखने पर अपने आप मेल्ट हो जाता है। तो पूरी से ज़्यादा अच्छा लगता है। गरम गरम पराठा अगर कोई बना कर दे तो पूरी से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। लेकिन मेरा तो ठंडा जाएगा, क्या कि मैं अकेले बनाने के बाद ही मैं खाऊंगी। इस तरह से लाल लाल करके सारे पराठा घी में पराठा का ना टेस्ट ही कुछ और होता है। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर घी में सारे पराठा को इस तरह से सेक लेती हूँ। उलट पुलट करके देखिए फिर इसको मैं यहाँ पर पलट देती हूँ। देखिए सारा पराठा कितना सुंदर से फूल जाता है। मेरा सारा पराठा खिल जाता है यहाँ पर। देखिए इस तरह से उलट पुलट करते हुए लाल लाल सा पराठा। देखिए ढेर सारा पराठा बना के रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा लास्ट है। हरा मिर्च पहले ही डाल ली हूँ। थोड़ा सा देखिए यहाँ सरसों तेल डाल देती हूँ। मैं थोड़ा ही भुजिया बनाती हूँ अकेले के लिए। चलिए
इस स्टेज पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। इसमें कुछ नहीं डालेंगे, हल्दी नमक कुछ नहीं जैसा है। चलिए मैं पूजा करने चलती हूँ। चलिए मैं यहाँ पर खीर निकाल लेती हूँ, पूजा करने चलती हूँ। गुड़ का खीर है, ऐसा ही होता है। तो देखिए हम लोग को इस तरह से नैवेद्य कैसे कराता है सो दिखा देते हैं। यहाँ केला का पत्तल को मैं धो ली हूँ, यहाँ पर सिंदूर 5 जगह लगा दी हूँ और यहाँ पर 2 भाग खीर रखूँगी। एक यहाँ पर देखिए, और फूल पान तुलसी पत्तल से फिर भोग लगेगा दिनकर बाबा का, सूरज भगवान का यहाँ पर लगता है। तो देखिए पहले पोखर में हाथ उठाते हैं, उसके बाद घर आए तो खीर बनाए, उसके बाद फिर इस तरह से नैवेद्य निकाला जाता है। उसके बाद तुलसी पत्तल और पान से भोग लगा करके दीप वगैरह दिखा करके व्रती थोड़ा देर बैठते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग को तो इसी तरह से होता है। और जो ये डाला गया था ना घाट पर, उसी में से फल फूल पे चढ़ाया जाता है और दीप आरती दिखा करके पूजा संपन्न। तो आप लोग रविवार का व्रत कैसे करते हैं सो हमको कमेंट कीजिएगा। हम लोग को मिथिला में तो इसी तरह से किया जाता है। तो आप लोग पहले प्रणाम कीजिए, उसके बाद उछलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भुजिया भी मैं थोड़ा सा बना लिया, थोड़ा सा। इसके बाद ये पराठा हो गया और ये खीर है। तो चलिए रविवार स्पेशल थाली मैं आप लोग को लगा देती हूँ खाना। तो चलिए पूजा पाठ संपन्न हो गया, मैं यहाँ प्रसाद लेकर आ गई। तो चलिए अब आप लोग के लिए प्लेट लगा देती हूँ। देखिए तो आज रविवार स्पेशल मैं अकेले हूँ, अच्छा लोग भी चला गया, अच्छा नहीं लगता है। त्योहार तो रुकता नहीं है, करना ही पड़ता है। तो आज रविवार था, तो चलिए मैं आप लोग के लिए प्लेट लगा देती हूँ रविवार स्पेशल थाली। और कौन कौन लोग किए, बहुत सा लोग आज भी करेंगे, बहुत सा लोग अगले रविवार को भी करेंगे, लेकिन मैं तो आज ही कर ली हूँ। तो चलिए मेरा वीडियो आप लोग देखेगा, मैं खाना लगाकर आप लोग को दिखा देती हूँ। वाह, तो देखिए मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आप लोग भी आइए मेरे साथ खाना खाने। तो देखिए रविवार पूजा मेरा संपन्न हो गया। तो आज मैं पराठा, इधर पराठा बना ली हूँ, इधर खीर है, आलू का भुजिया बिना नमक हल्दी का, और मूला सिर्फ सलाद में मूला है, मिठाई है। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खाइए। हैप्पी रविवार, ओम शांति, नमस्कार।